अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स विद अरसलान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस टॉपिक पे हमारी सेकंड वीडियो है। जिसने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो मेरी फर्स्ट वीडियो देख ले। वीडियो देखने का बेनिफिट ये होगा कि आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है C2C। लेकिन इस पे बात करने से पहले मैं आपसे पिछली वीडियोस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी कि ई कॉमर्स के बारे में हमने बेसिकली बात की थी कि ई कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स की टाइप्स क्या हैं। तो ई कॉमर्स टू वर्ड से मिलकर बना है ई एंड कॉमर्स, जिस जो ऑनलाइन तरीके से काम किया जाता है उसको ई कॉमर्स कहते हैं। फिर ई कॉमर्स की हमने टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें ई कॉमर्स की फर्स्ट टाइप यानी कि B2B के बारे में डिस्कस किया। B2B यानी कि एक बिजनेसमैन जब किसी दूसरे बिजनेसमैन को डील करता है तो इसको B2B कहते हैं। फिर इसके बाद हमने इसकी सेकंड टाइप के बारे में बात की यानी कि B2C, जिसमें एक बिजनेसमैन दूसरे कस्टमर को डील करता है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे यानी कि C2C। तो C2C क्या है, इसको किस तरह काम में लाया जा सकता है, ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म में काम कर रहा है, इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो मैं आपको इसकी तफसील से बताना चाहूँगी। C2C बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना है यानी कि C स्टैंड फॉर कस्टमर, 2 को डील या रिलेशन का नाम देंगे एंड C स्टैंड फॉर कस्टमर, यानी कि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ कैसे डील करता है। तो यहाँ पे मोस्टली पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक कस्टमर किसी दूसरे कस्टमर के साथ कैसे डील कर सकता है। तो मैं आपको इसके आपके आसानी के लिए आपको इसकी एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक कस्टमर है और उसने अपना मोबाइल फ़ोन सेल करना है। ज़रूरी नहीं कि वो मोबाइल पुराना हो, वो सॉरी नया हो, वो पुराना भी हो सकता है। और ना ही ज़रूरी ये है कि वो मोबाइल फ़ोन ही हो, वो घर का कोई भी सामान हो सकता है। तो क्या वो ये पुराना सामान लेकर किसी दुकानदार के पास जाएगा? नहीं, क्योंकि उससे वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो इसलिए कि एक दुकानदार हमेशा मार्जिन ज़्यादा लेता है और वो कम कीमत पे चीज़ से सेल करता है, चीज़ को परचेज़ करता है, तो क्योंकि उसने आगे किसी कस्टमर को भी सेल करना होता है। तो एक कस्टमर यही चाहेगा कि उसको कोई ऐसा ग्राहक मिले जिससे वो आसानी से रब्ता कर सके और अपनी कोई भी प्रोडक्ट जो सी है वो अच्छे पैसों में सेल कर सके। तो ये था बेसिकली C2C, यानी जब एक कस्टमर किसी दूसरे कस्टमर के साथ डील करता है तो इसको C2C कहते हैं। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। C2C यानी कि इसको आप ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं आपको बताते चलूँ कि इसके ऑनलाइन के बहुत से तरीके हैं और इसके C2C के अंदर बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन तरीके से काम कर रहे हैं, लाइक alibaba.com, दराज.com, अमेज़न, OLX। ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जाकर किसी भी कस्टमर के साथ इजीली डीलिंग कर सकते हैं। और वो कैसे पॉसिबल है, यानी कि आप एक कस्टमर हैं और आपने किसी दूसरे कस्टमर के साथ ऑनलाइन डीलिंग की है, आप अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन कस्टमर से डील करेंगे और इस डील को हम C2C कहेंगे। यानी कि एक कस्टमर जब किसी दूसरे कस्टमर के साथ डीलिंग करता है तो इसको C2C साइट कहते हैं और ये ई कॉमर्स की थर्ड टाइप है। और अब मैं इसकी आपको इसके बेनिफिट्स बताना चाहूँगी कि C2C के क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेसिकली जैसे कि आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू C2C B2B में आपने देखा कि B2B में एक कस्टमर जब किसी दूसरे कस्टमर को डील करता है तो एक बिजनेसमैन को ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें B2C, तो इसमें एक बिजनेसमैन जब किसी कस्टमर के साथ डीलिंग करता है तो वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा ले लेता है, तो इस तरह इसमें एक बिजनेसमैन को ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगर हम इसकी आज की यानी थर्ड टाइप के बारे में बात करें C2C, तो इसमें एक कस्टमर जब किसी दूसरे कस्टमर के साथ डील करता है तो इसमें एक कस्टमर को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी C2C क्या है। इसके अलावा मैं आपको ऑनलाइन और ऑफ़लाइन के बारे में ज़रा इसका डिफरेंस बताना चाहूँगी कि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है। तो ऑफ़लाइन में आपको मैंने बताया कि आप किसी भी कस्टमर के साथ जाके डील कर सकते हैं